हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे। सो लाइन्स एंड एंगल्स इसका चैप्टर में एक्सरसाइज में जाने से पहले लेट अस रिवाइज द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दिस लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स का मतलब क्या है? ए एंड बी, फटाफट हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे। ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं एंड इफ़ यू आर ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए टू बी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं? AB, it is having some fixed length, so this one is known as AB is a line segment। ठीक है, ये है a line segment। अगर AB को हम both the sides infinitely ऐसे extend करते जाएंगे तो then this is known as AB is a line। So when you are representing this you have to write like this। AB ऊपर एक लाइन डाल के दोनों तरफ एरोज डालेंगे, इसका मतलब होता है तो दिस कैन बी एक्सटेंडेड बोथ द साइड्स इन्फिनिटली। सो ए बी इसे बोलते हैं लाइन। सो अगर इसको ए को एक पॉइंट लेके इसको ओनली वन साइड एक्सटेंड करते जाएंगे, सो दिस वन इज नोन एज ए बी इज अ, एक साइड एक्सटेंड हो रहा है, ए बी इज अ रे। ये सब आपने पढ़ चुके हैं, एक बार हम रिवाइज करेंगे। ए बी इज अ रे। सो लाइन का मतलब क्या है? एनी 2 पॉइंट्स लेके उसको ज्वाइन करके बोथ द साइड्स अगर आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे इनफाइनाइटली देन दिस वन इज नोन एज लाइन। देन कम टू द पॉइंट एंगल। सो व्हाट आर एंगल्स? इफ 2 रेस लेके इफ 2 रेस आर मीटिंग एट वन पॉइंट दैट इज नोन एज एंगल। देखो अभी ये एक रे है, दिस इज वन, यहाँ पे दूसरा एक रे हमने लिया है ए बी एंड सी। सो बोथ आर हैविंग वन कॉमन पॉइंट ए, सो दिस वन इज नोन एज हियर, ये जो है इसको बोलते हैं एंगल, है ना। एंगल है ए सी को हम क्या बोलते हैं? ए सी इज नोन एज वन आर्म ऑफ द एंगल एंड ए बी इज ऑल्सो अनदर आर्म ऑफ द एंगल एंड ए को क्या बोलते हैं? ए इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है? ये एंगल, इसे एंगल क्या है? दिस इज वन राइट एंगल। सो राइट एंगल जो है ये 90 डिग्रीज का मेजरमेंट, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का मेजरमेंट जिस एंगल का है दैट इज नोन एज राइट एंगल। अभी दूसरा एंगल देखो, इस एंगल। सो इस एंगल इज, इसका वैल्यू कितना होता है? दिस इज लेस देन 90 डिग्री। सो लेस देन 90 डिग्रीज है तो इसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। दूसरा एक और एंगल देखेंगे, ये एंगल है, देखो ये एंगल क्या है? इसका एंगल मेजरमेंट आप एस्टिमेट कर सकते हो। दिस इज राइट एंगल मीन्स एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। सो राइट एंगल के इस तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या है? ये मोर देन, दिस इज मोर देन 90। सो मोर देन 90 है तो इसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ये है राइट एंगल 90 डिग्री है, लेस देन 90 अगर है तो एक्यूट है, लेस देन 90 अगर है तो एक्यूट एंगल है, मोर देन 0 एंड लेस देन 90। सो यहाँ पे मोर देन 90 एंड लेस देन 180 अगर है तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अगर सीधा ऐसे एक एंगल है एंड इट विल मेक 180 डिग्री, सो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, है ना। दिस इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। दीज आर different types of angles: right angle, acute angle, obtuse angle and this is known as straight angle। इसके बाद दूसरा टर्म्स है complementary angles and supplementary angles। what do you mean by complementary angles and supplementary angles? complementary angles का मतलब क्या है? complementary angles का मतलब if the sum of 2 angles is equal to 90 degree then those are known as complementary angles। sum of 2 angles मतलब क्या है? आपको ऐसे टू डिफरेंट एंगल्स लेना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग 2 डिफरेंट एंगल्स यू कैन गिव सम नेम हियर ए बी सी, हियर डी ई एफ। 2 डिफरेंट एंगल्स आपने लिया है तो इसका अगर सम, इफ एंगल बी ए सी प्लस एंगल ई डी एफ इक्वल टू 90 डिग्री then these two angles are known as complementary angles। ये आपको पता होगा कि एंगल को कैसे नेम करते हैं। जो वर्टेक्स है एंगल का, जहाँ पे एंगल बन रहा है दैट शुड बी इन द मिडिल ऑफ द नेमिंग, है ना। इस एंगल को हम बी ए सी करके नेमिंग करना है क्योंकि ए इज द वर्टेक्स एंड ए के पास हमारा
एंगल बन रहा है, तो इसका नाम कैसे होगा, BAC करके होगा। यू शुड नॉट गिव दैट एज ABC। मतलब कभी भी एंगल का नेम करते हो, ये तो आपको पता है कि कभी भी आप एंगल में नेम करते हो तो उसका जहाँ पे वर्टेक्स है, जहाँ पे एंगल बन रहा है, वो आपको मिडिल में आना चाहिए, है ना। ये तो सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ एक बार। सो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इफ सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है ये, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 degree, if sum of any two angles is equal to 180 degree, then those two angles are known as supplementary angles। 180 degree मतलब क्या है, एक एंगल आपको ऐसे लो, कोई भी एक एंगल, इसका मेजरमेंट लेट अस टेक दिस 90 डिग्री है, एक का 60 है और एक का 30 है। सो 60 + 30 = 90। वैसे ही यहाँ पे आपको सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, सम ऑफ द एंगल शुड बी 180 डिग्री। सो लेट अस टेक दिस हैज 110 डिग्री का एंगल है, और ऐसे एक दूसरा एंगल आपने लिया, इसका एंगल का मेजरमेंट लेट अस टेक दिस हैज 70 डिग्री। अगर आपने यहाँ पे नेमिंग दिया है दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सो इफ यू आर नेमिंग दिस एज DEF, देन यहाँ पे GHI करके नेमिंग दिया है, कोई भी नेमिंग आप दे सकते हो। सम ऑफ दीज टू एंगल्स मतलब एंगल DEF प्लस एंगल GHI, एंगल GHI विल बी इक्वल टू 110 + 70 कितना हुआ, 180 डिग्रीज हुआ है। सो these two angles are known as supplementary angles। If sum of two angles is 90 degree, then they are known as complementary angles। If sum of two angles is 180 degree, then those two angles are known as supplementary angles। Okay, इसके बाद एक और angles है, क्या है, adjacent angles। So what are adjacent angles? Adjacent angles का मतलब क्या है, adjacent का मतलब क्या है, साइड बाय साइड एंगल्स। adjacent angles मतलब क्या है, if you are taking like this any two angles like this, है ना। यहाँ पे if you are naming this A, B, C and D, यहाँ पे देखो ABC यहाँ पे वन एंगल है एंड CBD इज अनदर एंगल, है ना। ABC इज वन एंगल एंड एंगल CBD इज द सेकंड एंगल। लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो बोथ द एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, बोथ द एंगल्स आर हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स दैट इज B। दोनों में B एक कॉमन वर्टेक्स है ना। सो इस टाइप का एंगल्स को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है, दे मस्ट हैव वन कॉमन वर्टेक्स। सो अभी एडजेसेंट एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या डिफरेंस है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो अलग अलग एंगल्स हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो अलग अलग एंगल्स हैं जिसका सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है, कोई भी कॉमन वर्टेक्स एक होना चाहिए, उस कॉमन वर्टेक्स के दो एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म। BC इज द कॉमन आर्म इन बोथ द एंगल्स। ABC एक एंगल है, CBD एक एंगल है। सो इसमें B इज वन कॉमन वर्टेक्स एंड BC इज वन कॉमन आर्म। सो ये कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म रह के दो एंगल्स जहाँ पे बन रहा है उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, है ना। नेक्स्ट एंगल्स जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो इस एक और एंगल है, दोज आर नोन एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और इसके ऊपर एक दूसरा एक रे ऐसे होना चाहिए। सो इफ यू आर टेकिंग A एंड C एंड दिस इज B एंड दिस इज D, अगर यहाँ पे अगेन टू एंगल्स आपको फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंगल 1 एंड यहाँ पे एंगल 2। सो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, B इज वन कॉमन आर्म, है ना। B इज वन कॉमन वर्टेक्स एंड BD इज द कॉमन आर्म फॉर
एंगल CBD एंड एंगल ABD। सो इसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ पे बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन यहाँ पे इसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका सम इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे इफ एनी एडजेसेंट एंगल्स whose sum is equal to 180 डिग्री देन इसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स? Adjacent angles and linear pair of angles both are having one common vertex and both are having one common arm. Common arm का दोनों तरफ दो एंगल बन रहा है कि एंगल 1 एंड एंगल 2, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स में एंगल 1 प्लस एंगल 2 is not equal to 180 degree. If in adjacent angles angle 1 and angle 2 is equal to 180 degrees, then those adjacent angles are known as linear pair of angles. So यहाँ पे sum of two angles is equal to 180 degree. So linear pair of angles करके बोल रहे हैं। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि sum of two angles is equal to 180 degree. तो these are supplementary angles, है ना? So supplementary angles. So what is the difference between this linear pair of angles and supplementary angles? Linear pair of angles and supplementary angles में क्या difference है? So linear pair of angles में क्या है? ये common vertex and common arm होता है, दोनों adjacent angles होते हैं, और and both the sum of both the angles is equal to 180 degree. But supplementary angles में क्या है? You have to take two different angles. टू डिफरेंट एंगल्स का मतलब क्या है? बोथ आर हैविंग टू डिफरेंट वर्टेक्स, है ना? तो यहाँ पे D और E आपने लिखा, यहाँ पे C और G कुछ लिखा, तो यहाँ पे क्या है? इट इज वन एंगल एंड दिस इज अनदर डिफरेंट एंगल, मतलब बोथ द एंगल्स आर हैविंग टू वर्टिसेस। दिस इज इसका वर्टेक्स है ये और इस एंगल का वर्टेक्स है B। टू एंगल्स है, बट इफ द सम इज इक्वल टू 180 degree, then this pair of angles are known as supplementary angles. समझ में आया ना? So what is the difference between supplementary angles and linear pair of angles? Supplementary angles में you are considering two different angles. That means both the angles are having, there is no common vertex and both are having different vertices, है ना? And the linear pair of angle में क्या है? The angle is formed on one straight line and both are having one common vertex and common arm. Hope this is clear. Next एक और pair of angles है, then vertically opposite angles. So next angle is vertically opposite. Next one is vertically opposite angles. So what do you mean by vertically opposite angles? Vertically opposite का मतलब क्या है? If two lines you are taking, this is one line AB, है ना? पता है line मतलब क्या है? Both the sides arrow हमें draw करना है, and if you are taking another line, this is CD, है ना? So AB is one line and CD is one line and both are intersecting at the point, let us take this as O, है ना? Two lines intersect at one point, that is you are considering this as O. So यहाँ पे आप देखो कि कितने angles form हो रहा है? This is one angle, this is second angle, this one is third angle and this one is fourth angle. So when two lines intersect each other, then four angles will be formed. 4 angles बनता है। यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है? ऑपोजिट का मतलब क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट में, है ना? सो वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब क्या है? यहाँ पे 1 and 3 आर नोन आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड यहाँ पे 2 and 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इन ए पेयर, जैसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इन ए पेयर, है ना? सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे, एंड यहाँ पे दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल 2 एंड एंगल 4, है ना? एंगल 2 एंड एंगल 4.
तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये नेक्स्ट एक थ्योरम है। इस थ्योरम में हम प्रूफ करेंगे हाउ दे आर इक्वल। दिस टू आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। दीज आर सम ऑफ द एंगल्स। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, vertically opposite angles, supplementary angles, complementary angles, adjacent angles, और इसके बाद क्या है, राइट एंगल्स, obtuse एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो इसे आप याद रख के नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट थ्योरम जो है, सो थ्योरम 6.1 हम सॉल्व करेंगे। तब तक ये सब एक बार अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 6.1 में आपको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।